आज तो आपको वेलकम करने के लिए भी गले में आवाज़ नहीं है, इतना ज़्यादा गला ख़राब है। लेकिन काम तो करना ही है और गले को ठीक करने के लिए पहले ही बना लेते हैं हम सूप। सर्दियों का फर्स्ट सूप बना रही हूँ, वेज सूप। चलिए आइए बनाते हैं। सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर दिया है और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सर इस विंटर का फर्स्ट सूप है मेरा, ये बना रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेज सूप बनाते हैं और थोड़ा गले को सही करते हैं क्योंकि थोड़ा सर्दी लग गई है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये वाला सूप। तो इस तरह की वेजी मैंने चॉप कर ली है। आप चाहो तो इसमें ब्रोकली, मशरूम वो भी ऐड कर सकते हो, उसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा। बट ये याद रखिएगा, जो भी सब्जी आप इसमें ऐड करते हो वो बारीक चॉप होनी चाहिए। और चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम। और बटर ले सकते हो आप जब थोड़ा सा डालोगे स्टार्टिंग में, या फिर घी ले सकते हो अगर बटर अवेलेबल नहीं है तो। और इस साइड मैंने ये जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक होता है वो रेडी करके रखा हुआ है। कल ही रेडी कर लिया था मैंने एक्चुअली। और वेजिटेबल स्टॉक का वीडियो पहले आपके साथ काफ़ी शेयर किया हुआ है। नहीं तो जो भी वेजिटेबल्स जैसे प्याज के छिलके, गाजर के छिलके, पत्ता गोभी का डंठल, फूल गोभी का डंठल, जो भी एक्स्ट्रा होता है ना, जिस तरह का उसको वॉश करके अच्छी तरह से बॉयल कर लो तो ये वेजिटेबल स्टॉक रेडी हो जाता है। और बहुत सारा गार्लिक और जिंजर इसमें जाएगा ही। और एक पैन ले लिया मैंने, कर रहे स्टार्ट। सबसे इजी होता है इस सूप को बनाना। और वैसे तो विंटर्स में बहुत तरह के सूप बनते हैं, ब्लैक चना सूप, टमाटो सूप, मिक्स वेज सूप, और भी वेजिटेबल्स की अकेले पालक टमाटर के इनके भी पत्तेदार वाले भी सूप बनते हैं। बट जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और लिटल ये जो वेज सूप बनाती हूँ ना, ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। और अगर आपका गला ख़राब है और आपको तुरंत इफ़ेक्ट लाना है, अपने गले को ठीक करना है, तो उसके लिए बेस्ट सूप है जो आपको एनर्जी भी देगा और बिल्कुल झटपट से आपका गला बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो मुझे तो यही आराम देता है। और जब मैं अपने वॉइस ओवर एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तब मेरा गला काफ़ी हद तक ठीक था। और ये सूप मैंने 2 दिन तक लगातार पिया है, मतलब डेली फ्रेश बनाकर लगातार पिया है। तो काफ़ी मुझे आराम मिला है गले को, और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है पीने में। और ये सब सारी सब्जियां ना, उनको हमें थोड़ा सा क्रंची बनाए रखना है, एक सोटे करना है, लेकिन इनको पकाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पका लोगे तो इसको फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब हम मार्केट वाला सूप भी लेते हैं ना, उसमें क्रंचीनेस बनी रहती है। तो ये चीज़ें थोड़ा क्रंचीनेस रहे तो उसके लिए ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैंने उसको कवर करके रख दिया है, और साथ में इसको बॉईल करा था मैंने स्वीट पोटैटो को। और स्वीट पोटैटो अब तो विंटर्स के तो खाना इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, बस हमें चाहिए होता है और कितना हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं विंटर के खाने में से, और हम कितनी उसे एक्सरसाइज करके हम उसे मतलब कैलोरीज वगैरह बर्न कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं विंटर्स में। उसका खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है, लेकिन प्लस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ही आप सारे न्यूट्रिशन ले पाओगे और उनके उनका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो विंटर्स के वेजिटेबल्स का। देखिए अब ये हरा भरा साग भी रेडी हो गया है, इसे बॉईल करके रख लिया है मैंने। और ये एक दिन बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि साग हमेशा ही ना एक दिन बाद वाला खाया जाए ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। एक दिन पहले मैं बॉईल करके रख देती हूँ, नेक्स्ट डे बनेगा मेरे घर मक्के की रोटी और सरसों का साग, दी बेस्ट। हमारे पंजाबियों का तो सबसे बेहतरीन और बेस्ट ये वाला खाना है, और हमें बहुत यम्मी लगता है। ऊपर से थोड़ा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और मैंने इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया। अब चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट बटर अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा ऐड कर दिया। और ये कॉर्न स्टार्च की स्लरी बना के डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं डालती तो इसमें रागी फ्लावर का स्लरी हूँ, बट मेरे पास अभी ना ख़त्म हो गया था रागी फ्लावर, और मेरे साथ साथ बच्चों को भी खाना था, तो थोड़ा सा थिकनेस इसमें होना चाहिए ना, इसलिए फिर मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च का डाल दिया। बट हेल्दी नहीं होता है कॉर्न स्टार्च, आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। तो अब सूप वूप पीने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको बाद में। अभी तो बस ठंडी काफ़ी आ गई है, विंटर ने तो अब दस्तक हर जगह दे ही दी है।
तो हमारा तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन बच्चों का वैसे तो मेरे तो एक वार्डरोब भी अलग है, उसमें मेरे गर्म कपड़े पड़े हैं। बच्चों के गर्म कपड़े बेड पे रखे थे, तो मुझे आज ये था कि आज एट एनी कॉस्ट अब बच्चों के गर्म कपड़े निकालने हैं और फिर इन्हें थोड़ा सेट करना है। और विंटर्स की जो अब बेडशीट्स है, अब कॉटन भी हटाकर बेडशीट धीरे धीरे वो भी सब चेंज होती जा रही है, तो सारी कॉटन की बेडशीट्स को भी रिमूव करूँगी, उनको भी अरेंज करके रखना है। ये भी हमारा बहुत बड़ा टास्क होता है विंटर के लिए। हम अपने जब घर को रेडी करते हैं और जब विंटर जाती है तब भी हम जब समर के लिए अपने घर को रेडी करते हैं, ये भी अगेन सेम टास्क होता है। लेकिन ये चीज़ें करनी तो हैं ही, लेकिन हम अगर ऑर्गेनाइज करके चलते हैं ना, तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए इजी हो जाती हैं। तो जो भी हम एक ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं इसके लिए। ऑर्गेनाइज़र मैं तो बना के रखती हूँ। इस वाले की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि 2-3 साल से चल रहा है और इसकी ना थोड़ी क्वालिटी भी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं आई थी, तो मैं इस बार चेंज कर दूँगी। और ये सारे कपड़े मैंने बास्केट में निकाल लिए हैं और इसको अब मैं टेरेस पे जाके इसको थोड़ा सा मुझे धूप लगवानी होगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहते हैं। हालांकि इनको बेड में रखने से पहले भी धूप लगी होती है, लेकिन फिर भी जब बच्चों के हेल्थ के साथ क्यों रिस्क लिया जाए, तो मैं एक बार दोबारा से फिर भी इन्हें ज़रूर धूप लगवा लेती हूँ। क्योंकि अभी धूप है, धीरे धीरे बस अभी धूप भी जाने वाली चली जाएगी, वो भी पता नहीं कब तक बाद में आएगी। और अभी तो धूप के दिन है, तो मैं एक बार थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए मैं धूप लगवा लेती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक बेड में रहते हैं। हालांकि हम नेप्थलीन्स बॉल्स भी ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चाहिए मुझे हवा और धूप, ज़्यादा बेटर रहता है। तो धूप लगवाने के लिए छोड़ दिया मैंने उनको टेरेस पे। और अभी जो मैंने अपने दिवाली का सेटअप किया था ना, ये कर्टन लगाए थे वाइट कलर के और चेंज किए थे मैंने लिविंग एरिया के कर्टन। सो ये कर्टन ना का मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैले हो जा रहे हैं, और वैसे भी और थोड़े से ये कॉटन है, और कॉटन के अभी विंटर्स में नहीं चलेंगे, थोड़ा हैवी वाले चलेंगे। तो मैं सोच रही थी इनको मैं चेंज ही कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। और इसको बस मैं निकाल के रख रही थी, जो वो पहले तो वॉश किए हुए रखे हुए ही थे। अब इनको मैं लगा दूंगी दोबारा से। और जो वाइट वाले और सनफ्लावर वाले जो मैंने मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे, वाइट प्लेन वाले तो मैंने लोकल शॉप से परचेज किए थे। जो सनफ्लावर वाले देख रहे हो ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो वाइट पे तो वैसे भी बहुत जल्दी डस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, और कॉटन भी है तो मुझे चेंज तो करना ही था। तो अभी तो मैं जो मैंने पहले लगा रखे थे लिविंग एरिया में, मैं वही लगा दूंगी, क्योंकि विंटर्स के हिसाब से ही हर चीज़ परफेक्ट रहती है ना। तो मेरा साथ तो यही होता है कि मैं समर के अकॉर्डिंग अपने घर को सेटअप करती हूँ, और विंटर्स तो विंटर्स में अकॉर्डिंग सब करते होंगे। और मेरा जो वे है करने का, वही सब इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। और पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस यहाँ कर्टन्स चेक कर लिए मैंने चेंज, और इसे मैं वॉश करके रख दूँगी। और जो पहले मैंने यहाँ हल्की सी दरी बिछा रखी थी, अब उसको हटा दिया है। और बीच में उसको तो मैंने पहले ही हटा दिया था, और काफ़ी टाइम पहले हटा दिया था, दिवाली के टाइम पे। और अब ये माइक्रोफाइबर जो मेरा यहाँ गलीचा है, अब मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हम यहाँ बैठते हैं ना जब उठ के, तो नीचे ठंडा लगता है काफ़ी फर्श। और वैसे भी ये चीज़ें ना वार्मनेस सी क्रिएट करती हैं घर में, ये बिछा हो गलीचा वगैरह तो अच्छा लगता है। तो विंटर्स का वार्मनेस क्रिएट हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये गलीचा बिछा दिया है, और सोफ़ा कवर भी चेंज करूँगी, अभी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम और चलने देती हूँ, उसके बाद वॉश करके एक ही बार मैं रख दूँगी। और काफ़ी रिलीफ मिलता है आराम से, क्योंकि नीचे रखे जाए। मैं जगह जगह लगा दिए हैं, बेडरूम में भी और सब जगह। जैसे किचन का तो मेरा ख़राब हो गया, वो मुझे चेंज करवाना है। मैट जो होते हैं ना एल शेप के होते हैं, वो वाला मुझे लेना है, पहले वाला ख़राब हो गया है। अभी विंटर्स का देखती हूँ कि कौन सा लूँ। और इस बेड पे रखे थे मेरी सारी बेडशीट्स गरम वाली, तो दूसरे वाले बेडशीट में बेडरूम में आई। देखो मैं इस तरह की ऑर्गेनाइज़र मैं ना डाल के रखती हूँ, मैं डायरेक्ट बहुत कम रखती हूँ बेड में चीज़ें। तो क्योंकि इससे बेड को जो क्लीन करना होता है वो भी काफ़ी ईजी हो जाता है। सिर्फ हमें ये ऑर्गेनाइज़र निकालने होते हैं और बेड को क्लीन कर लेना होता है ईजिली। और नेप्थलीन बॉल्स मैं डायरेक्ट ऑर्गेनाइज़र में भी डाल के रखती हूँ, डायरेक्ट भी डाल देती हूँ, इससे कोई कीड़ा इंसेक्ट नहीं लगता। और वो तो वैसे भी ना बिल्कुल कपूर की तरह होती हैं, सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं मेडिसिन, और बिल्कुल पता भी नहीं चलता वो कहाँ छू मंतर हो गई हैं 1 साल में। तो ये देखो ट्रांसपेरेंट सा आगे से दिखाई दे रहा है। सारे गरम वाली बेडशीट्स मैंने निकाल ली हैं।
अभी फ़िलहाल मैं गर्म वाली बेडशीट तो नहीं बिछा रही हूँ, बिछाऊंगी थोड़ी हार्ड वाली, जो मतलब ना ही गर्मी में डाली जाती है प्रॉपर, ना ही सर्दी में डाली जाती है, जो बीच का वेदर होता है ना तभी यूज़ होती है। और कॉटन की बेडशीट अब नहीं यूज़ हो रही है, तो मैं उसको सारी मैंने वॉश करके, वॉश तो पहले हो चुकी थी, जो बिछी हुई थी वो भी मैंने वॉश कर दी है। और उसे मैं अब डाल के रख दूंगी एक ही जगह। एक ही जगह रहती है ना तो ज़्यादा बेटर रहती है। अब जब समर आएगी तो मुझे सिर्फ इस ऑर्गेनाइज़र को निकालना होगा। जैसे कि अभी विंटर आई है, मैंने इसको अभी निकाला है, सारी मैंने गर्म बेडशीट निकाल ली है और अब इसमें कॉटन्स की डाल दी है। बस इसी सेम ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, कॉटन की निकाल के वूल वाली डाल देती हूँ और वूल की निकाल के कॉटन की डाल देती हूँ इसमें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप घर में ऐड करोगे ना, आपको घर का काम करना भी इजी हो जाएगा और घर एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में लगेगा, तो घर को रीसेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, कोई हमें इतना रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ हमें इन चीज़ों में कोर्स करना होता है या दे धनाधन हमें वीडियोस देखनी होती हैं। बस छोटे छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं। और ये तो हमारे मम्मी दादी के टाइम पे चला हुआ है। वो पहले ट्रंक हुआ करते थे, उनमें संभाल के रखा करते थे, उनमें भी वो बैग्स वगैरह रखते थे। तो अब इस तरह के ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं, तो वो वही यूज़ हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। लेकिन जितना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा उतना हम ही सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे। तो अभी ये वाले जो मैं अपने वार्डरोब में, जो मेरा डेली का वार्डरोब होता है जिसमें मैं अपने कपड़े रखे हुए हैं, जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनको पता है, उस इन वाले मैंने ऑर्गेनाइज़र में कॉटन की बेडशीट रखी हुई थी, ताकि डेली मैं निकाल लेती थी जो भी मुझे डेली क्या जो वीकली मुझे चेंज करनी होती थी। अब मैं यहाँ पर वुलन की डाल रही हूँ। वुलन की थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेती है, तो 2 या 3 मेरे ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ होंगे। 2 तो एक्चुअली मेरे पहले भी हो रखे थे, क्योंकि मेरे पास कॉटन की बेडशीट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुलन की अब मैं और इस विंटर्स में परचेज करूँगी। तो बेडशीट का मेरा सारा सॉर्ट आउट हो गया था और बाद में मैं बिछाऊंगी बेडशीट। उससे पहले मुझे था कि जो बच्चे के लिए मैंने सारे कपड़े धूप लगवाए थे ना, उस वार्डरोब को मुझे अब पूरा सेट करना था। कॉटन की जो सारे उसके कपड़े थे वो भी मुझे ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख देने हैं, और सेम ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख रही हूँ। अभी तो न्यू लिया नहीं है मैंने, और बाकी मैंने चेंज कर देने हैं। और विंटर्स के मैंने निकाल लिए हैं, अलमीरा में लगा दिया, और कॉटन के उसमें डाल के बेड में वापस रख दिए हैं। और ये जो बेडशीट मैं आपको बता रही थी, ये सेमी वेलवेट टाइप की बेडशीट है, जो पूरी भरी विंटर में भी यूज़ नहीं होती है, पूरी गर्मी में भी यूज़ नहीं होती है। जो ये वाला सीज़न होता है ना, इस टाइम पे ये वाली बेडशीट यूज़ होती हैं। 2 या 3 बेडशीट्स हैं जो मेरी 2-3 बेडरूम में मेरी चल जाती हैं, ज़्यादा नहीं ली हुई, क्योंकि ये वाला इसी सीज़न में यूज़ होता है। लेकिन अच्छी भी बहुत लगती है। और मैंने कॉटन की अब इस टाइम हम नहीं यूज़ कर सकते, ना ही ज़्यादा पूरी गर्म वाली, क्योंकि गर्म वाली भी यूज़ करने से ज़्यादा एकदम से बच्चे नहीं कंफर्ट फील करते, इवन हम भी नहीं कंफर्ट करते। तो ये सेमी वेलवेट टाइप की है, सुंदर भी बहुत लगती है और सॉलिड वाली है, तो ये इस टाइम पे चल जाती है। और पतले पतले ब्लैंकेट कंफर्टर्स अब तो यूज़ हो ही रहे हैं, तो वो मैं अभी यहाँ रख दूंगी। हैवी वाली अभी मैंने जो रजाई है वो मैंने नहीं निकाली है, बहुत ज़्यादा हैवी तो ज़्यादा विंटर्स आती है तभी निकालती हूँ। और दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा इतना ठंड नहीं रहता, क्योंकि पॉल्यूशन होता है ना, तो वो पॉल्यूशन करके अभी इतना ज़्यादा नहीं हमें ठंडा लग रहा। ठीक है, ठंडा आ गया है, विंटर हो गई है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी हमारे कपड़े डाले जाए, ब्लैंकेट्स वगैरह डाले जाएँ। तो इस रूम का मैंने विंटर्स के हिसाब से सेटिंग कर दिया है। साइड में लैम्प्स वैम्प्स लगा के कोजी सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आ गई थी हम हमारे वाले मास्टर बेडरूम में। तो वो मास्टर वाले बेडरूम में आए और इसमें भी मुझे अभी बेडशीट चेंज करनी थी। यहाँ पर भी मैं जो एम्ब्रॉयडरी वाली सॉलिड वाली बेडशीट है ना, वही वाली यूज़ कर रही हूँ। देखो ये वाली बेडशीट ऐसी होती है, इसको कितने भी वॉश कर लो एज इट इज़ ऐसी इसकी शाइन बरकरार रहती है। और मुझे तो ये वाली बेडशीट बहुत पसंद है, ना ही कोई रुएं निकलती हैं, और इसकी शाइनिंग भी वैसी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ली थी। काफ़ी साल हो गए हैं इसको, और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये वाली बेडशीट। तो ये जो सीज़न है ये वाला, इस सीज़न में यहाँ पर मैं अभी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ये सॉलिड वाली बेडशीट यहाँ पर लगा ली है, और ये भी 1 वीक तक चल जाएगी। 1 वीक के बाद में फिर उसके बाद वुलन वाली जो गरम ज़्यादा प्योर गरम वाली होती है वही यूज़ होएंगी। तो तब तक, जब तक गरम ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तब तक मैं यही बेडशीट लगा के रखूँगी दोनों बेडरूम में। और ये वाली अच्छी भी बहुत लगती है और
सॉलिड भी रहती हैं। तो बस यहाँ पर रेड शेड लग गई थी। और ये मैंने जो यहाँ पर जयपुरी रजाई लगा रही हूँ, ये मेरी ना चाहे देखा जाए तो लास्ट ईयर तो मैंने अच्छी वाली विंटर्स में भी इसको मैंने यूज़ करी थी, मेरे चल गई थी, इतनी विंटर्स नहीं हुई थी, इतनी ठंडी नहीं पड़ी थी। इस बार कह रहे हैं ठंडी पड़ेगी तो चेंज करूँगी, दूसरी निकाल लूँगी। और ये जयपुरी रजाई मैंने लास्ट ली थी, मैंने जो ट्रेड फेयर लगा था वहाँ से ली थी। तो काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। और ट्रेड फेयर इस बार भी जाना है, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है, देखो कब चक्कर लगता है, जाऊंगी तो आपके साथ ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी। तो इस बार देखो कैसे क्या रहता है ट्रेड फेयर का। तो मैंने लास्ट ट्रेड फेयर से यहाँ परचेज करी थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। कुछ प्रोडक्ट्स है ना काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पर। और नहीं तो एक विजिट हो जाता है, बच्चों को नॉलेज हो जाती है, हमें भी काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। और जस्ट एक विजिट नॉर्मल सा वो भी हो जाता है। देखते हैं क्या कब बनता है, तो उसका रहेगा ही। तो सर्दी है, ठंडी है, ठंडी में हम लड्डू ना बनाएं ऐसा हो नहीं सकता। विंटर के लिए स्पेशल लड्डू तो अब चलते ही रहेंगे, बनते रहेंगे। दिवाली पे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे हो गए थे, उसको भी अभी यूज़ करना था। वो भी फिर मुझे था कि जल्दी से बच्चों के लिए ना एक हेल्दी से लड्डू बना देती हूँ, ताकि अभी कुछ टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगे, ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद फिर दूसरे लड्डू ट्राई करेंगे। अभी गोंद के लड्डू मैं नहीं बना रही हूँ। और जैसे थोड़े बहुत तो अब मिक्सिंग चलती रहेगी, कभी ये सीड्स दिखा रही हूँ, सीड्स थोड़े बहुत सीड्स डालूंगी, नट्स डालूंगी। और खजूर के लड्डू बना रही हूँ, शुगर नहीं है इसमें, हेल्दी लड्डू कहेंगे हम इसको बिल्कुल। और क्योंकि अब तो शुगर का इतना ज़्यादा है, क्योंकि डेट्स में ही पकता है। अगर आप बार्स वगैरह बनाते हो, चॉकलेट बार्स ना, वो भी डेट्स वगैरह। तो ये मखाने हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, और थोड़ा सा घी मैंने डाल के इसमें रोस्ट किया था। आप चाहो तो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल ज़्यादा घी भी डाल के कर सकते हो, लेकिन मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स होते हैं ना, ये थोड़े से घी में भी काफ़ी रोस्ट हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। और इट्स अप टू यू कि आपको कितना घी इसमें ऐड करना है। और थोड़ी सी अलसी डाल दिए थे। अब तो तरह तरह के अलसी के सिर्फ और सिर्फ मेथी दाना के लड्डू, अलसी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू, बहुत तरह की वैरायटी होती है। मैं बता रही हूँ ना, विंटर्स में खाना इतना ज़्यादा है, हेल्दी है, न्यूट्रिशंस वाला है। बस हमें उसे ग्रैब करना आना चाहिए कि हमें न्यूट्रिशन हमें कितना कैसे लेना है, प्लस एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें हमें मेन हमें याद रखनी है। और बच्चों की हेल्थ का भी हमें ही ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो विंटर्स का ये जब अभी स्पेशल फर्स्ट ये लड्डू बन रहा है मेरा यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें रोस्ट इकट्ठी कर ली है मैंने, कुछ मैंने इसको मैंने अलग नहीं किया है। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, सब चीज़ों को अलग अलग तरह से किया था मैंने रोस्ट फ्राई। लेकिन अब मुझे अब आइडिया हो गया है, तो अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इकट्ठा ही रोस्ट कर लेती हूँ जो जो डालना होता है। और डेट्स के सीड निकाले, और उसको फिर मैंने कर दिया है अच्छे से, सेम पैन में ही डाल के। अभी थोड़ा सा घी डाल देंगे हम, 1 चम्मच। और उसमें डाल दिए थे मैंने खजूर। और ये जो मैंने सारा बीट कर लिया था, जो रोस्ट किया था ना ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह, उसे रोस्ट करके इसे कर दिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और आप चाहो तो दरदरा भी रख सकते हो, बिल्कुल अच्छा मैश भी कर सकते हो, जैसे आपके बच्चे खाना चाहिए, जैसे आप खाना चाहो, या फिर घर में बड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे आप मर्जी बना सकते हो। और ये गरम गरम ही लड्डू बनाने होंगे, बांधने होंगे, ये एक मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ठंडा इसको छोड़ दोगे ना, तो फिर लड्डू बाद में बनने बड़े मुश्किल होंगे। और खजूर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करो तो और भी जल्दी लड्डू अच्छे से बन जाते हैं। और अगर थोड़ा कम खजूर ऐड कर रहे हो, तो इस टाइम पे लड्डू नहीं बन रहे, तो 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हो आप। तो इस तरह के ये ड्राई फ्रूट लड्डू भी मेरे रेडी हो गए हैं। विंटर की तैयारी अब हो गई है, आगे आगे जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से मेरा था आज का व्लॉग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन, और हम एंजॉय करते हैं ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। बाय बाय।